हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि जोसा की काउंसलिंग चल रही है और चॉइस फिलिंग भी चल रहा है और इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। नॉट ओनली जोसा, और भी जो काउंसलिंग्स होती है स्टेट लेवल की, वो भी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जोसा का चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको कैसे परफेक्ट वे में करना है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, किन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आज जो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जोसा चॉइस फिलिंग ऑर्डर बेसिकली होता क्या है और मिस्टेक्स जोसा चॉइस फिलिंग में क्या बेसिकली कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, या बच्चों का जो थॉट पता चल रहा है कि चॉइस फिलिंग में क्या गलती हो रही है उनसे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और की पॉइंट भी हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको चॉइस फिलिंग करते समय क्या रखना है ध्यान जोसा में, और मॉक अलॉटमेंट और लास्ट डेट आपका जोसा का क्या है बेसिकली, और कब तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नो अबाउट द चॉइस फिलिंग ऑर्डर। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो IIT NIT GFTI हैं, टोटल कॉलेज और ब्रांच जो देखा जाए 743 कम्बिनेशन है। तो जो 743 कम्बिनेशन है, इसका अब जब चॉइस फिलिंग आप कर रहे हैं तो इसका एक परफेक्ट ऑर्डर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम फिल कर दिए या आपको जो मिल रहा है उसी को फिल कर दिए। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आप ये भी देखे होंगे कि जोसा में इस बार IIT में 14 नए चॉइसेस ऐड हुए हैं, NIT में 12 और IIT में है, GFTI में 9। तो इतने न्यू चॉइसेस ऐड हुए हैं इस बार। और आप जो जोसा का चॉइस फिलिंग करते हैं, आप देखते होंगे हर साल 10 to 15% कट ऑफ का स्टैंडर्ड वेरिएशन होता है आपका हर कॉलेज के कट ऑफ में। तो आप जब जोसा का चॉइस फिलिंग करते हैं, इवन दो आपको नहीं मिलता, आपको फिल करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको कॉलेज और ब्रांच को बैलेंस करना है। दैट मीन्स आप प्रायोरिटी टॉप कॉलेज के देंगे, लेकिन जो आप ब्रांच लेंगे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो की पॉइंट है जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं उसमें आप लोग को क्या ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी ये डिस्कस हुआ भी था, चॉइस फिलिंग उन्होंने किया, जो कॉलेज उनको मिल रहा था उन्होंने फिल कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी रैंक आई है, तो आप सेफ जोन तक एटलीस्ट फिल करोगे। सेफ जोन तक फिल करोगे। सेफ जोन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी रैंक 31,000 है, जो समय आपको 31,000 मिला है, तो एटलीस्ट जो आप फिल करोगे वो 45 रैंक तक के कॉलेजों को फिल करोगे। इसका सिंपल सा रीज़न है, आप देखेंगे कि जो आपकी रैंक है, टोटल सीट काउंट करेंगे तो उस हिसाब से ये 31,000 पर अगर लास्ट ईयर कॉलेज मिला है, सीट को काउंट करते हैं तो उस हिसाब से आपको वो कॉलेज नहीं मिल सकता। तो बेसिकली होता क्या है कि आपसे अगर ऊपर के जो रैंक के बच्चे होते हैं वो कहीं और कॉलेज में शिफ्ट कर देते, किसी वजह से ड्रॉप कर देते, इसलिए आपको वो सीट मिलती है। लेकिन अगर वो बच्चे कहीं मूव नहीं किए तो आपको कॉलेज मिलेगा, पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए आप एटलीस्ट सेफ जोन तक 45,000 रैंक, अगर आपका 31 है तो 15-20% आपको चॉइस में होना चाहिए। और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी जो चॉइस फिलिंग है ना, टॉप टू बॉटम जाता है। आप चॉइस फिलिंग जो बनाते हैं तो जो आप कॉलेज वगैरह फिल कर रहे हो तो आप रैंकिंग के हिसाब से चल रहा है, तो जो लो लेवल के कॉलेज ऑलरेडी ये डाउन साइड रहता है, तो आपको अलॉटमेंट अप साइड मिलेगा, तो उससे कोई भी इशू नहीं है। इसलिए आप सेफ जोन तक अगर डिपेंडेंसी है इस जोसा की काउंसलिंग में तो आपको फिल करना चाहिए। और किसी रीजन से बच्चों का 10-20% का सेफ जोन नहीं लागू होता है, दैट मीन्स आप अदर काउंसलिंग भी जरूर अभी से ही देखना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, जो चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट होता है आपका 1 से लेकर अवेलेबल आपके रैंक के बेस पर। व्हाट डू मीन एक्चुअली, तो देखिए, जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो पहले आपका कंप्यूटर जो है आपकी चॉइस 1, 2, 3 देख रहा है। देखिए, आपको नहीं भी रहा फिर भी आप उसको फिल कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और आपके ये चॉइस देख रहा है, आप देख रहे हो तो यहाँ आपको मिल गया है। दैट मीन्स कि जो आपको चॉइस फिलिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग है, ये आपका अलॉट हुआ। जो नेक्स्ट राउंड ऑनवर्ड्स ये ऊपर की ओर मूव करेगा, तो आपका जो सीट अलॉटमेंट है, तो नीचे की जो चॉइसेस है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फिल करते हैं अगर आपके रैंक के बेस से मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि राउंड 1 में आपको ये मिला या राउंड 6 में जाकर ये मिल रहा है, तो एटलीस्ट जो आपका प्रोसेस है देखे होंगे कि फ्रीज फ्लोट स्लाइड वगैरह होता है, डिस्कस करेंगे बाद में, तो वो सब आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। और वंस आपको एक राउंड में अगर सीट मिल जाती है, तो जो अभी हमने बताया कि ये आप मूव कर रहे हैं ऊपर साइड, तो आपकी जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है परफेक्ट है, ताकि जो आप फ्लोटिंग यूज करने वाले हैं, क्योंकि राउंड 1 राउंड 6 से लेकर आपकी चॉइस एडिट नहीं हो रही हैं।
और आपको थोड़ा बैलेंस करना है। दैट मीन्स कि अगर कॉलेज और ब्रांच आप जो चूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपर साइड में ब्रांच बढ़ाना चाहिए बेस्ड ऑन आपके रैंक और इंटरेस्ट होता है। और जैसे जैसे आप नीचे की चॉइस फिलिंग में जाते हैं आप वहाँ थोड़े ब्रांचेस कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो क्लोज आपके इंटरेस्ट के कॉलेजेस हैं वो आपको मिल रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मॉक अलॉटमेंट और लास्ट डे चॉइस फिलिंग। ये बच्चों का बहुत सारे डाउट है कि मॉक अलॉटमेंट आने वाला है, उसके पहले जल्दी से हम चॉइस फिलिंग कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं। मॉक अलॉटमेंट से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप अभी तक जो चॉइस फिलिंग है, ओवरऑल जो चॉइस फिलिंग है, उसके बेस पर आपको कौन सा कॉलेज और ब्रांच मिल रहा है। मॉक अलॉटमेंट में बेसिकली क्या होता है, ये वर्चुअल अलॉटमेंट होता है। तो आप टिल डेट तक जो बच्चे चॉइस फिलिंग किए होते हैं उसमें आपका अलॉटमेंट मिलता है, और ये वर्चुअल टोटली होता है। और फिर भी चॉइस फिलिंग में अगर लगता है कि मॉक अलॉटमेंट में आपको अभी कुछ और भी चॉइस फिलिंग में गलती कहीं हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं। देखिए ये 21 सितंबर को 5 PM तक है, 5 PM तक ही आपको अलाउ किया गया है कि आप अपने चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं। और मोस्टली हमने देखा है कि 20 से 21 सितंबर तक के बीच में ही बच्चे ज़्यादातर या तो अपने चॉइसेस को चेंज करेंगे, या न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं, या चॉइस फिलिंग होता है। तो मॉक अलॉटमेंट मान के चलिए वर्चुअल है। दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप ये ना समझिएगा कि अगर हमारी रैंक कम है और कुछ दिखा रहा है तो मुझे कॉलेज अलॉट हो गया। तो मॉक अलॉटमेंट्स के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, वो क्लियर हो गया होगा। देखिए जोसा का जो चॉइस फिलिंग है अभी जैसे इसी से रिलेटेड है कि ये श्योर रहो आप कि जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का वो 21 सितंबर को 5 बजे तक का अभी टाइम दिया गया। तो उसके पहले तक आप कभी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, ये ध्यान रखिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग इसके बाद जोसा का जो राउंड चलेगा आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है 21 सितंबर को 5 बजे के पहले तक, क्योंकि 6 राउंड के बीच में आपको कोई भी नहीं, 1 से 6 राउंड आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आप एडिट वगैरह जो है नहीं कर सकते 1 से 6 राउंड। दैट मीन्स कि जो चॉइस फिलिंग भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उसको परफेक्ट वे में कीजिएगा। आईआईटी की जो काउंसलिंग होती है वो जोसा के राउंड 1 से राउंड 6 के बीच में होती है। आगे जो है सीसैब वगैरह होगा उसमें नहीं होता है। तो अगर आप आईआईटी के पर्पज से काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी रैंक वगैरह है, तो जरूर इसमें फिल कीजिएगा, क्योंकि आईआईटी की चॉइसेस बाद में नहीं मिलेंगी। तो आप ध्यान रखिए की पॉइंट कि आपका 21 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आईआईटी के चॉइसेस वगैरह अच्छे से भरिए और कोई एडिट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो की पॉइंट, और एक जोसा की जो चॉइस फिलिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि जोसा में चॉइस फिलिंग आपको लॉक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग आप जो करते हैं वो ऑटो लॉक हो जाता है। मतलब अगर आप चॉइस फिलिंग सेव कर दिए और जैसे ही इसका डेट ओवर होगा तो आपका चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिकली सेव है वो लॉक हो जाएगा। देखिए अगर आप नहीं लॉक करते हैं तो अगर मान लीजिए थ्रू आउट आप रिव्यू वगैरह अपनी चॉइसेस करते हैं तो उस समय आपको लगता है कहीं गलती है तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। साथ में एक और आप ध्यान रखिएगा गलती से बचने के लिए कि आप चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद लॉग आउट करके फिर से एक बार आप लॉग इन करके जरूर देख लीजिएगा कि आपने जितने चॉइसेस काउंट उसका मैच कर लीजिए कि जितने काउंट हमने फिल किया वो अवेलेबल है, क्योंकि कई बार सेशंस वगैरह एक्सपायर होते हैं तो आपने फिल तो किया लेकिन वो प्रॉपर सेव नहीं रहता है। तो लॉग आउट करके फिर लॉग इन करके जरूर आपको देखना है। तो चॉइसेस आप रिव्यू करते रहिएगा टिल आपका 21 सितंबर तक जो चॉइस फिलिंग चल रहा है। तो होपफुली कि डेट और मॉक अलॉटमेंट में अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग मस्ट है। जो भी जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अभी 21 तारीख के पहले कर लेंगे। अब देखिए शिक्षा समाधान का जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो कैसे हेल्प कर रहा है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए आपने बहुत सारे बच्चे अराउंड अभी नियर अबाउट 1 लाख होने जा रहा है डाउनलोड्स, तो आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्शंस का सबसे ज़्यादा बच्चों ने यूज़ किया है। उन्होंने जस्ट अपना रैंक फिल किया और उनके रैंक के बेस पर उनके जो है कौन से कॉलेज मिल सकते हैं बहुत इजी वे में बताया। उसमें आपको कुछ एनालिसिस नहीं करना, ग्रीन है दैट मीन्स कि आपके रैंक पर वो कॉलेज मिल सकता है, और कटअप भी आपको सारे दिख गए सारे राउंड्स के। जस्ट सेम एज इट इज़ आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर है जो आपने यहाँ पर कॉलेज फिल्टर यूज़ किया है, इसी के जस्ट नीचे चॉइस फिलिंग ऑर्डर है। तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी उतना ही इजी वे में दिया है शिक्षा समाधान में। आपको कुछ भी नहीं पता है,
या आपको नॉलेज है, दोनों के केस में आपको जस्ट कॉलेज और ब्रांच बताना है। जैसे आपका कॉलेज फिल्टर बताया था, चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपका जनरेट हो जाएगा जो परफेक्ट वे में जाना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्रीज फ्लोट वगैरह आप चॉइस लॉक हो जाते हैं, उसके बाद फ्रीज फ्लोट वगैरह जब आप यूज़ करना चाहें उस समय आपकी ऑर्डर का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो नेक्स्ट कुछ बच्चे बोलते हैं जी हमें पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ की रिक्वायर होती है। देखिए पीडीएफ बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं है, क्योंकि जो आपका शिक्षा समाधान का ऐप है, जो चॉइस फिलिंग आपका जनरेट हो रहा है, ये इंडिविजुअली कस्टमाइज वेज में है और साथ में आप यहाँ सेव भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऐप में हमेशा माई अकाउंट में जाएंगे, वो सेव रहेगा। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, पीडीएफ जैसे जनरली आप लोग के पास जाता है तो उसमें देखते होंगे कट ऑफ वगैरह नहीं होता है, या आपके पास कैटेगरी वाइज जैसे आप देखोगे जो आपकी चॉइसेस होती हैं वो कैटेगरी होता है, जेंडर हो गया, स्टेट, अब इसके रिगार्डिंग सभी जगह वैरी करता है। तो अगर आप मेल फीमेल है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ अलग होता है, तो आपके पास जो पीडीएफ में कट ऑफ होता है जनरली नहीं होता है। तो आप जो इसमें शिक्षा समाधान के ऐप में सेव करेंगे तो आपका राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक इवन सीसैब वगैरह का भी डेटा आपको मिलेगा। तो आप जब एनालाइज करते हैं ना, जब चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, जब उसको बार बार रिव्यू करते हैं और कहीं पर कुछ गलती होता है तो पीडीएफ में ही आप ऐप में इमीडिएटली उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत सारे और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको रियल टाइम में आपका एक ये जो सिमुलेटर है, जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको ऐप से जनरेट हो रहा है कि कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, सारे राउंड्स के एक साथ आपको ऐप में दिखता है। तो जब आप एनालिसिस और रिव्यू करते हैं आपको बहुत ईजी होता है। तो पीडीएफ उतना यूजफुल नहीं होता है, ऐप में आपको रियल टाइम सारे राउंड्स के डेटा हमेशा दिखते हैं। तो आपने देखा कि जैसे शिक्षा समाधान ने आपको कॉलेज फिल्टर बहुत इजी वे में दिया है, रैंक डालिए और कॉलेज देखिए, चॉइस फिलिंग भी है, कॉलेज और ब्रांच का नाम बताइए, कौन सा टॉप कॉलेज है, कौन सा ब्रांच है, कहाँ मिल रहा है, उस सबका एक परफेक्ट ऑर्डर देगा ताकि फ्रीज फ्लोट करते समय आपको बहुत ईजी रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो शिक्षा समाधान का ऐप है उसमें आप चॉइस फिलिंग बहुत ईजी वे में या क्या स्टेप फॉलो करना है इसको डिटेल में देखते हैं। नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग शिक्षा समाधान ऐप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे इस ऐप में। देखिए एडमिशन के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग ऑर्डर में अधिकतर लोग गलती कर जाते हैं, बट इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे आप इस ऐप के थ्रू चॉइस फिलिंग ऑर्डर को अच्छे से समझ सकें। तो आप पहले काउंसलिंग टूल में जाके चॉइस फिलिंग ऑर्डर को ओपन करेंगे जैसे ही, तो इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, कॉलेज, ब्रांच, स्टेट। चॉइस फिलिंग आपको बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट जैसे एक केस हम ले अगर कि पेरेंट्स की क्वेरी होती है, कुछ पेरेंट्स स्टूडेंट जिनको आइडिया नहीं होता कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा कॉलेज और ब्रांच हमारे लिए परफेक्ट होगा, आप बताइए हमारे स्कोर के हिसाब से। तो उस केस में आप कुछ मत कीजिए, सीधे चॉइस फिलिंग खोलिए, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट मत कीजिए, डायरेक्ट सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पे डिटेल्स भरा है अपना जेंडर, कैटेगरी, स्टेट और रैंक के हिसाब से, ऐप कस्टमाइज वे में बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपको बेस्ट आपके स्कोर के हिसाब से चॉइस ऑर्डर सॉर्ट आउट करके दे देगा। यही चॉइस ऑर्डर आपको फिल करना है काउंसलिंग के टाइम पे, साइट एडमिशन के काउंसलिंग के टाइम में, ठीक है। इसमें कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा ऐप बड़े ही कस्टमाइज तरीके से रिसर्च करके आपके लिए आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट लिस्ट वाइज, ऑर्डर वाइज दे देता है चॉइसेस जो आपको फिल करनी है हूबहू एडमिशन के काउंसलिंग के टाइम पे। अब इसमें देखिए जैसे बहुत से कॉलेजेस होते हैं, तो ये क्या करता है कि ये आपके लिए टॉप ऑर्डर में से जो बेस्ट तक हैं लेके जाता है। तो इसमें बहुत सी कॉलेजेस हो सकते हैं, इसलिए हमने एक फीचर यहाँ पे बनाया है शील्ड जैसा जो आपको दिख रहा है, ये है सेफ जोन। इस पे क्लिक करेंगे तो सेफ जोन जैसे इसमें देखिए 33 तक दिखा रहा है। तो सेफ जोन मतलब है कि इतना तक आपको भरना है आपके स्कोर के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से सेफ जोन दिखाएगा। अब जैसे इसमें 2000 रैंक डाला हूं तो इसमें 33 तक ही दिखा रहा है। मान लिया किसी का रैंक बहुत कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, तो उनका सेफ जोन थोड़ा और नीचे होगा या और कम हो सकता है, ये स्कोर पे डिपेंड करेगा। तो ये सेफ जोन का काम है कि बस यहाँ तक आप भर दीजिए, आपके लिए बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। और ये हो गया सेफ जोन। अब सेफ जोन में ये दिखाता है, अब जैसे इसमें देखिए आपको इमोजी दिख रहा है कि ब्रांच के सामने ग्रीन, मतलब इसमें आप टॉप टैप करके देख सकते हैं कि ग्रीन मतलब मोर देन 90% चांस है ब्रांच मिल जाएगा। येलो में 50-50% चांस है, नो में कोई चांस नहीं मिलने का। तो उससे मतलब नहीं है ग्रीन है कि रेड है क्या, जैसे स्टार्टिंग में देखिए रेड दिखा रहा है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे ही ये दिखा रहा है जिस ऑर्डर में,
इसी ऑर्डर में आपको चॉइस काउंसलिंग में फिल करनी है। इसमें देखिए आपको दिखा रहा है राउंड 1 में मिल जाएगा, राउंड 2 में। आप ये ड्रॉप डाउन बटन अगर क्लिक करेंगे तो इसमें सारे ब्रांचेस के कितने पिछले ईयर के कट ऑफ दिखा है, कितने राउंड्स में काउंसलिंग गई है इस ब्रांच की, कितने कट ऑफ हुए हैं, कितने में इसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से काउंसलिंग का कट ऑफ भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है किस राउंड में आपको मिल सकता है ये ब्रांच। तो सेफ जोन तक जितना है इतना तक आपको ये कॉलेज आपके काउंसलिंग टाइम में हूबहू इतना फिल करना है अपने स्कोर के हिसाब से जो सेफ जोन आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई सेफ जोन की। लेकिन अगर इसमें अभी जैसे इस स्कोर में 33 कॉलेजेस दिखा रहा है, लेकिन आपको है कि मुझे नहीं और भी कॉलेज मुझे भरने हैं, तो सेफ जोन पे क्लिक करके आप एक्सप्लोर ऑल चॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो और भी कॉलेजेस जिसमें आपको स्कोर के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा सारे आ जाएंगे जो इस काउंसलिंग के अंदर आते हैं। तो आप उसमें से भी देख के उस ऑर्डर के कॉलेज भर सकते हैं, मतलब सेफ जोन में जितना दिखा रहा है उससे एक्स्ट्रा भरना हो तो इसमें देख के आप जितना आपका चॉइस हो वहां तक आप जाके भर सकते हैं। हूबहू इसी ऑर्डर में भरिए, इट नेवर मैटर कि आपका रेड दिखा रहा है ग्रीन दिखा रहा है ब्लू, आपको इसी ऑर्डर में भरना है। हमारा ऐप बड़े स्मार्ट तरीके से इसीलिए डिजाइन किया गया है कि आपको बेस्ट ऑप्शन आपके स्कोर के हिसाब से दे सके इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कॉलेज एंड ब्रांच, ठीक है। तो एक केस हमने ये ले लिया, चलिए एक केस और लेते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं बच्चों की, उनको नॉलेज होती है कि हमें सिर्फ CS ब्रांच में पढ़ना है, तो मुझे ऐसा बताइए ऐसे ऐसे कॉलेजेस जो अच्छे हों मेरे स्कूल के हिसाब से, मुझे बेस्ट कॉलेज में CS ब्रांच मिल जाए। तो अब उसमें क्या करेंगे, हम आएंगे सीधे ब्रांच के ऑप्शन पे और इसमें हम कंप्यूटर साइंस से देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे ब्रांचेस अरेंज है। अब इसमें हम कंप्यूटर साइंस ढूंढेंगे, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑल। इसमें हम ड्रॉप डाउन करके देख सकते हैं पूरे मतलब ब्रांचेस के नाम, जैसे ब्रांचेस के नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से इसको देखिए। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 ईयर, कितने साल का कोर्स है आप ये भी देख सकते हैं, पूरा नाम देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में चलिए अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर दूं, हाँ आपको कंप्यूटर साइंस एडमिशन लेना है और भी कंप्यूटर साइंस जैसे AI वगैरह में भी लेना हो तो आप ऐसे सब सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको लेना हो, कितने साल का कोर्स सब देख ताक के आपको जो ब्रांच पसंद हो सेलेक्ट कीजिए, उसको करिए सबमिट, ठीक। कॉलेज वॉलेज मत कीजिए, आपको ब्रांच देखना है, आप सेलेक्ट करेंगे, फिर वही कस्टमाइज वे में ऐप आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट चॉइस ऑर्डर आपको बना के दे देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए रैंकिंग वाइज टॉप कॉलेजेस आपको दिया है जिसमें आपको आपके स्कोर के हिसाब से CS ब्रांच मिल जाएगी। फिर वही आप ड्रॉप डाउन करके कट ऑफ देख सकते हैं, लास्ट ईयर्स के कितने कट ऑफ गए हैं, कितने राउंड तक गए हैं, और इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि कितने राउंड में आपको मिल जाएगा आपके स्कोर के हिसाब से। तो ये एक चॉइस मिलेगा। और इसमें भी आप सेफ जोन पे क्लिक करके देख सकते हैं कहाँ तक, 33 तक में मुझे दिखा रहा है सेफ जोन में, मेरे इस 2000 रैंक के जो मैंने स्कोर डाला है इस स्कोर के हिसाब से इतना मेरा सेफ जोन है, इतना भर दूंगा तो मुझे बेस्ट कॉलेज और CS ब्रांच के साथ मिल जाएगा, ठीक है। एक केस ये हो गया आपका। अब जैसे इसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है किसी से भरने उड़ने में, तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं, जो यहाँ पे टॉप में एडिट का ऑप्शन दे रहा है, इसमें जाके आप अपना स्कोर ये स्कोर JEE मेंस का और ये सब डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। सबमिट कर दीजिए, जैसे ये सब हो गया, ठीक। इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई ब्रांच की बात कुछ पूरी। अब एक और चलिए केस लेते हैं हम, जैसे स्टूडेंट्स का होता है कि मुझे क्या कहते हैं कॉलेज, मुझे इस कॉलेज में इस ब्रांच में ही पढ़ना है, मतलब मुझे कॉलेज भी पता है ब्रांच भी पता है, फिर मुझे करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे CS सेलेक्ट किया ये, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ गिने चुने कॉलेजेस में, जैसे मान लीजिए मैं बिट्स में सेरा रांची सेलेक्ट कर लूँ, और चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे अगरतला, ट्रिपल IT अगरतला सेलेक्ट कर लूँ, ट्रिपल IT कोटा सेलेक्ट कर लूँ, पुणे सेलेक्ट कर लूँ, रांची सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और सूरत सेलेक्ट कर लूँ। अब मुझे इन कॉलेजेस में बहुत सारे हैं, MNIT इलाहाबाद हो गई, ठीक है, NIT अगरतला हो गई, इन सब में NIT दिल्ली हो गई, इन सब कॉलेजेस में मुझे CS ब्रांच जो मैंने सेलेक्ट की वो ब्रांच में मुझे एडमिशन चाहिए, उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग दिखाइए। तो आप कॉलेज और ब्रांच ऑप्शन पे दोनों पे आपको जो पसंद हो आपका चाहिए था उसको सेलेक्ट करें और सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसको तो क्या कहते हैं कि इसमें आपको दिखाएगा ये सारा ऑर्डर टॉप वाइज में दिखा देगा कि इन ये चॉइस आपको फिल करनी है हूबहू, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हूबहू यही सेलेक्ट कीजिए, इसको भर दीजिए वो काउंसलिंग के टाइम पे। और सेफ जोन, इसमें ज़्यादा कॉलेजेस इंक्लूडेड ही नहीं है, तो सेफ जोन का कोई बात ही नहीं भाई, इसमें टोटल 11 आउटपुट आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जब आपको कॉलेज और ब्रांच का भी नॉलेज है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया है, क्या कैसे कितने में मिल रहा है, कितने राउंड में मिल रहे हैं, ये आपको भरने हैं हूबहू स्मार्ट तरीके से, गलती होने का कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे। तो हमने 3 केस डिस्कस किए,
क्या क्या, जब आपको कॉलेज के बारे में नॉलेज, कुछ नॉलेज ना हो तो भी आप चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करके। अगर आपको ब्रांच के बारे में पता है तो सिर्फ ब्रांच सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांच और कॉलेज दोनों पता है तो आप उस पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, जैसे मैं कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं, मैं अभी कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सबमिट किया हूं। वैसे कुछ लोग कहो कि मेरा क्या कहते हैं कि रैंक बहुत लो है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी स्कोर किया है 2000। चलिए मैं इसको एडिट करके किसी का रैंक डाल दे रहा हूँ 3 लाख तक, ठीक है। 3 लाख तक मैंने रैंक डाल के सबमिट जब कर दिया तो अब देखिए, अब ये डेटा एनालाइज कर रहा है। ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये बहुत से डेटाज, इतने सारे डेटाज हैं, उसमें से आपके लिए बेस्ट एनालाइज करके दे रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ये इट्स नॉर्मल। अब देखिए, इसमें मैंने 3,50,000 तक रैंक डाली है, तो इसमें देखिए क्या कहते हैं कि चॉइस फिलिंग में आपको दिखा रहा है सारे स्टार्टिंग से रेड करके। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेट दिखा रहा है तो मुझे नहीं भरना है, नहीं, आपको भरना है। आपके लिए एक ऑर्डर दिखा रहा है, इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि पूरा ऑर्डर आपको जितने कॉलेजेस हैं दिखा रहा है। अब यही चॉइस आपको हूबहू आपके काउंसलिंग में भरनी है, क्योंकि आपको पता है भाई आपका स्कोर रैंक बहुत ज्यादा है। तो इसमें देखिए सेफ जो नहीं दिखा रहा है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था शील्ड, वो नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि रैंक बहुत हाई है और बहुत से कॉलेजेस हैं। तो आपको काउंसलिंग के टाइम ये पूरी चॉइसेस भरनी पड़ेंगी मैनुअली, तभी जाके आपको बेस्ट सूटेड कॉलेज मिल पाएगा आपके स्कोर के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें इसीलिए शील्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि आपका रैंक लो है, आपको पूरा ऑप्शन भरना पड़ेगा। और ये इसलिए नहीं कि आप रेड है तो क्यों भरे, नहीं, जैसा दिखाया गया है आपको हूबहू वही जाके आपको चॉइस फिलिंग में डालना है, तब जाके आपको आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट सूटेड कॉलेज और ब्रांच मिल पाएगी काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। तो हमने अभी 4 केसेस डिस्कस किए टोटल। अब देखिए, अभी तो हमने दिखा दिया आपको 3 लाख तक में रैंक लेके। चलिए अब मैंने अपना स्कोर चेंज किया, मैंने अपना रैंक डाल दिया 2000 तक में जेईई मेंस में। अब इसमें मैंने कुछ ब्रांच और कॉलेज नहीं सेलेक्ट की है, बस सीधे रैंक डाला है खाली खाली। तो मेरे स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और रैंक वाइज का चॉइस ऑर्डर ये आ गया। अब इसमें मैं शील्ड पे अपने सेफ जोन पे क्लिक करूँ तो मुझे 33 तक ले जा रहा है कि आपका ये सेफ जोन है, यहाँ तक को आप भर दीजिए आराम से, आपको बेस्ट कॉलेज, आपके ब्रांच आपके स्कोर के हिसाब से मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे कि मुझे पसंद है MNIT इलाहाबाद, मुझे पहले प्रायोरिटी पे लेना है, तो MNIT इलाहाबाद को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे इसको आप लॉन्ग प्रेस करके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इसको नंबर 1 पे लेते हैं। अब देखिए MNIT इलाहाबाद यहाँ पे 4थे पोजीशन पे था, ये शिफ्ट करके 1 पे गया तो ऑटोमेटिकली सबका सीरियल ऑर्डर चेंज हो गया। ये ऐप में हमारे कस्टमाइज है, सब चेंज, आपको जो मतलब ऑर्डर ये तो आपको हमारा ऐप आपको दे ही रहा है सब बना, आपको सिर्फ काउंसलिंग में वो फिल करना है। बट अगर जैसे आपका भी चॉइस है कि नहीं MNIT टॉप पे रखो मेरे चॉइस में, इसमें है आप उसको लॉन्ग प्रेस करके कोई भी कॉलेज, MNIT जैसे सूरतकल मुझे टॉप सेकंड पे करना है, तो इसको लॉन्ग प्रेस करके आप स्लाइड करके ऊपर लाके इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसका ऑर्डर, ठीक है। आप अपने पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि नहीं, मुझे NIT ट्रिची में नहीं लेना है, ये कैंपस बहुत दूर है मेरे घर से, इसमें इसको फिल करने का कोई चांस नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये ऐसे स्लाइड कर देंगे राइट साइड में तो रिमूव हो गया। देखिए NIT ट्रिची हटा, बाकी सब सीरियल ऑर्डर में अरेंज हो गए। कोई भी कॉलेज जो आपको पसंद ना हो तो उसको आप ऐसे स्लाइड करके राइट साइड में रिमूव कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चॉइस ऑर्डर फिर अपने आप अरेंज हो जाएगा सीरियल ऑर्डर में। फिर आप अगर आप अपना सेफ जोन देखिए तो फिर नीचे के कॉलेजेस ऊपर आ गए। ये कुछ फीचर था सेव करने का, स्लाइड करने का, ऑर्डर वाइज अरेंज करने का, अगर आपको अपना पसंद भी थोड़ा इंक्लूड करना है जो आपको कस्टमाइज आउटपुट मिला है उसमें, ठीक है। अब भाई ये बात हो गई सब चॉइस फिलिंग का, हमने 4-5 केस डिस्कस कर लिए। पहला तो अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है डायरेक्ट सबमिट कीजिए, आपको हमारा बनाया ऐप स्मार्ट वे में, कस्टमाइज वे में आपको सारा चॉइस फिलिंग दे देगा, आराम सबमिट कर लीजिए। दूसरा, आपको ब्रांच के बारे में पता है तो ब्रांच वाइज आप देख सकते हैं, आपको कॉलेज ब्रांच भी पता है तब देखना है तो वो भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, रैंक कितना है उस हिसाब से देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मुझे काउंसलिंग के टाइम पे भरना होगा, तो अब इसको करना है सेव। तो ऊपर आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके, गॉट इट, चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेव्ड सक्सेसफुली, ये सेव हो गया आपका। अब इसको क्या करना है, जब आप काउंसलिंग के टाइम पे बैठेंगे तो इसको खोल के हूबहू भर देना। अब ये मिलेगा कहां पे, ये भी दिखा देते हैं। इसको आप जाएंगे होम स्क्रीन पे शिक्षा समाधान के, यहां पे आप आएंगे माई अकाउंट्स, आपको टॉप राइट बॉटम राइट कॉर्नर में दिख रहा है, माई अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे राइट साइड में टॉप में सेव्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए जोसा CSAT 2022 का मैंने अभी कुछ देर पहले सेव किया, ये आ गया। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका हूबहू वही जो आपने सेलेक्ट किया था, ये ऑर्डर चॉइस फिलिंग का इसे पड़ा हुआ है। जब चॉइस फिलिंग करना हो इसको ओपन कीजिए, हूबहू यही भर दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है।
अब ये हो गया, ऐसे ही आप जोसा का, ये तो हमने जोसा का बताया, ऐसे ही आप जितनी काउंसलिंग होगी, चाहे जो भी जैक दिल्ली की हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी की हो, आप ऐसे ही उसको सेव कर लीजिए, जब काउंसलिंग के टाइम बैठिए उसको फिल कर दीजिए। तो होप आपका चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, एड्रेस हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आस्क योर क्वेरी होम पेज पे यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इस पे ओपन करके आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी क्वेरीज जल्द से जल्द एड्रेस की जाएंगी, ठीक है। ओके देन, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू। Think admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now